मेरी YouTube फैमिली का एक बार फिर से स्वागत है नेचर मेनिया में। आज हम जादुई और दुगनी तेजी से उगाएंगे करी पत्ते का नया पौधा और इसे हम दो तरीके से उगाने वाले हैं और वो कौन से दो तरीके मैं अप्लाई करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अमेजिंग गार्डनिंग टेक्निक को सीखते हैं जिससे आप अपने बगीचे में जादुई और दुगनी तेजी से उगा सकते हैं करी पत्ते को। अगर आप करी पत्ते को स्टेम कटिंग से उगाते हैं तो उसे कम से कम पत्ते निकलने में 1 महीने का टाइम लगता है और रूट्स डेवलप होने में 3 महीने का समय लग जाता है। तो रूट्स बीज से कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम बीज से ज्यादा लगता है, अदरवाइज वो भी जल्दी ही प्रोपोगेट हो जाता है। तो ये जो आप सामने मेरा इतना बड़ा ट्री जैसा करी पत्ता देख रहे हैं, इसकी मैं कर देती हूँ हार्ड प्रूनिंग और करी पत्ते को हमेशा इस तरीके से पूरी टहनी ही निकाल लेती हूँ। कभी भी मैं अपने करी पत्ते को ऐसे पत्ते नहीं खींचती। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी टहनी को आपने निकाल लेना है। उसका फायदा ये होता है कि ऊपर की साइड से जो है न्यू लीव्स जो है वो हमेशा निकलती रहती हैं और कभी भी आपका करी पत्ता बुरा नहीं लगता। इस तरीके से आपको नहीं खींचना है इसको, क्योंकि ज्यादातर मैं कभी अपने बच्चों से मंगवाती हूँ तो वो हमेशा पूरे पत्ते खींच लेते हैं और डंडी लगी रह जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। और ये है मेरा दूसरे वाला करी पत्ता जिसे कि मैंने बीज से ही उगाया था और इसमें आ गए थे बीज। मैंने आपको बहुत सारी छोटी वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाया है। तो ये जो बीज हैं इस बार थोड़े से ज़्यादा पक गए हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इन्हें प्रोपोगेट करने का, क्योंकि वीडियो भी मुझे बनानी थी इनकी। तो ये पौधे पर ही लगे रह गए। तो अब मुझे इन्हें लगाना कैसे है, इसका प्रोसीजर आप लोगों को बता देती हूँ। हमें इसको यहाँ से पूरी की पूरी स्टेम को ही कट करना होगा। हार्ड प्रूनिंग एक तरह से आप इसकी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बीज निकालने हैं, पत्ते की जो डंडियां हैं वो नहीं निकालनी। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है अलग। और अब ये जो है नई नई लीव्स, इसमें से नई नई शूट्स भी निकलेंगी और स्टेम्स भी नई नई निकल आएंगी। तो ये पूरा एक ये भी ट्री की तरह ही हो जाएगा। तो अभी तक इसमें से नई लीव्स तो निकल रही थी, लेकिन पूरी तरह से ये अच्छे से सरवाइव नहीं कर रहा था। तो मैंने अब इसके बीज निकाल दिए हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ पर भी बहुत सारे इस तरह से बीज निकले होते हैं, बिल्कुल नीम की निम्बोली जैसे आपको ये बीज नजर आ रहे होंगे और इसीलिए इसे मीठा नीम भी कहते हैं। तो मैंने इसके एक बीज को खोलकर खाकर भी देखा तो वो काफी मीठा लगा और इसको आप खा भी सकते हैं। तो ये भी आपके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके बीजों को, जैसे हम निम्बोलियों को बचपन में खाया करते थे, आजकल तो कोई बच्चे नहीं खाते हैं इन चीजों को, क्योंकि नीम ही आपको बहुत कम लगे हुए नजर आएंगे। पहले हम इनको अलग कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इन्हें प्रोपोगेट करना है। लास्ट ईयर मैंने हरे बीज को ही प्रोपोगेट कर दिया था, तो वो भी बहुत अच्छे से सारे ही बीज उग गए और एक बीज में से कम 4 या 5 प्लांट निकले थे। तो आप ये मत सोचिए कि बीज कम है तो आप जो है आपके प्लांट भी कम होंगे, क्योंकि मुझे ये सबके सब ही देने हैं किसी ना किसी को। सबके पास हमेशा करी पत्ते की कमी रहती है और सब एक दूसरे से पत्ते मांगते रहते हैं। तो इस बार मैं इस सॉल्यूशन को ही कर दूंगी और सबको मैं प्लांट ही गिफ्ट करूंगी। ये मैंने एक नया तरीका देखा है। बहुत लोग कहते हैं कि इसकी जो आउटर लेयर है, कवर है, इसको हटाकर बीज बोना चाहिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने तो डायरेक्ट ही इसको बो दिया था और इसको मैंने खाकर देखा तो बहुत ज्यादा ये मीठा लग रहा था और मुझे लगा मेरा आज पेट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसलिए अगर किसी के पास नीम इसका पेड़ है मीठे नीम का, तो आप वो निम्बोलियों को धोकर जरूर खाइएगा और उनके बीजों को बो दीजिएगा। तो बहुत अच्छा, पार्क में भी आप बो सकते हैं। तो करी पत्ते में से भी ऑक्सीजन भी अच्छी खासी निकलती है और इसके तो बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। इसकी तो मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से डाल रखी है कि करी पत्ते के आपके क्या क्या फायदे होते हैं। और ये देखिए एक प्लांट मेरे इसमें निकल आया था, तो मैं इसे हटा देती हूँ। और मुझे पता भी नहीं है ये कौन सा पौधा है। आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इसकी बिल्कुल पहचान नहीं है। ये ज्यादातर सभी मेरे गमलों में उगा हुआ है, तो मुझे कोई ये जंगली पौधा ही लग रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बीजों को आपको बोना कैसे है। तो आपको इन्हें कम से कम 1 इंच की गहराई में बोना है और अच्छे से मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत ज्यादा गहरा नहीं बोना है, सिर्फ 1 इंच के। तो मैं इस वाले गमले में 3 बीज लगा रही हूँ और एक ये हो गया, मिलाकर 4 हैं ये। तो 3 बीज मैंने डाले हैं। एक मैंने गुठली निकाल कर डाला है गूदा हटा के, और 2 बीज मैंने डाले हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो इसमें मैं ये जो नया मैंने पॉट तैयार किया है इसमें मैं 2 बीज डाल रही हूँ।
तो इसमें मैं एक ग्रीन और एक ब्लैक ही जो बीज है वो डालूंगी। तो सबकी अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी कि किसमें कितने दिनों में बीज आए हैं, और अपडेट आपको खुद भी मिलती रहेगी कि कितने दिनों के बाद ये बड़े हो गए हैं। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि बड़ी में फिर बार बार एक ही चीज की वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाती रहूंगी बाकी किसी और चीज के साथ में। तो इसमें मैंने 2 बीज डाल दिए हैं और इसे मैं मिट्टी से फिल कर ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि 1 इंच की मिट्टी मैंने इसके ऊपर से डाल दी है और इतना ही मैं इसको रखने वाली हूँ। और बीजों से जब आप किसी पौधे को उगाते हैं तो उसे धूप में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं इस तरह के ग्रो बैग्स में डाल रही हूँ, जिससे कि मैं एज इट इज ग्रो बैग जो है अपनी फ्रेंड्स को दे सकूं, तो उसमें कुछ परेशानी नहीं होती है। तो मैंने 1-1 इंच का गड्ढा 2 कर दिए हैं और 2 बीज मैं उसमें डाल रही हूँ। तो चूंकि मैं इनको जब आप ये तैयार हो जाते हैं तो इनकी रूट्स जो है बिल्कुल गमले के नीचे तक चली जाती हैं, बहुत ज्यादा लंबी रूट्स होती हैं इनकी, तो निकालने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मैं इन्हें अलग से ग्रो बैग में डाल रही हूँ और मैं ग्रो बैग्स ही एज इट इज उनको पकड़ा दूंगी, जिससे कि वो अपने बड़े पॉट में उसको लगा सकें। जो भी पौधा आपको गमले में लगाना है तो उसे उसी गमले में लगाइए जिसमें कि आपको वो पौधा रखना है, क्योंकि रूट्स नीचे तक चली जाती हैं। लास्ट ईयर भी जब मैंने किसी को ये पौधे दिए तो उनकी रूट्स नीचे तक चली गई थी, इस वजह से मुझे अपने करी पत्ते का पूरा प्लांट बाहर निकालना पड़ा और तब उसकी रूट्स बाहर निकल के आई हैं। तो ये मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है, इस तरीके से जगह जगह मैं लगा रही हूँ। तो इसमें से निकालना इजी होता है, जो कपड़े के ग्रो बैग्स होते हैं तो मैं यहां से भी निकाल कर दे सकती हूँ, और अगर सबके पास सफिशिएंट हो गया तो मैं इनको यहीं पर रखने वाली हूँ, क्योंकि करी पत्ता आपके पास जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उतना ही अच्छा है। करी पत्ते का दूसरा जो तरीका होता है वो स्टेम कटिंग से होता है, जो कि मैंने अपनी बहुत सारी छोटी वीडियोस में भी और बड़ी वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। और मैंने करी पत्ते का अपडेट भी आपको अभी अभी वीडियो की शुरुआत में ही दे दिया कि मैंने ये जो मेरे नीचे नजर आ रहे हैं ये करी पत्ते मेरे बीज से ही उगे हुए हैं, और कटिंग से जो उगे हुए हैं उनका अपडेट मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिया था। फरवरी से मार्च के लास्ट वीक तक आपको 100% हार्ड प्रूनिंग अपने करी पत्ते की कर देनी चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर कटिंग्स भी आप लगाते हैं तो वो जल्दी प्रोपोगेट होती हैं। अदरवाइज अगर आप जैसे इस टाइम पर अगर आप कटिंग लगाते हैं तो वो प्रोपोगेट नहीं होगी, सरवाइव नहीं करेगी। इसलिए इस टाइम पर आप कटिंग्स किसी भी पौधे की कम से कम लगाइए, क्योंकि इस टाइम पर प्रोपोगेट बहुत मुश्किल से होती है गाइस कटिंग। तो या तो आप बरसात में लगाइए या फिर उससे पहले ही मार्च तक आप लोग कटिंग्स लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।